उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र अपने एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले तिलोई तहसील स्थित जायस कस्बे में सुप्रसिद्ध पौराणिक स्थल बाबा गोरखनाथ की जन्मस्थली और मलिक मोहम्मद जायसी शोध संस्थान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासन के उच्च अधिकारियों सहित डीएम अमेठी राकेश कुमार को तत्काल दोनों पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए निर्देश दिए। उसके बाद वो अमेठी कस्बे के अंटू रोड स्थित आरआरपीजी कॉलेज पहुंचे, जहां पर अमेठी पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और डॉक्टर संजय सिंह, पूर्व मंत्री, भारत सरकार ने रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। इसके बाद वह राजर्षि सभागार पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय जल विमर्श कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये 2 दिन का कार्यक्रम है जो 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें वर्तमान जल चुनौतियों के कारण एवं निवारण के साथ साथ कैच द रेन तृतीय चरण की लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय सभागार में मंचासीन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के साथ सरिता सिंह, जिला संयोजक महिला मंडल, एवं रोली सिंह के द्वारा मुख्य अतिथियों को बैच लगाकर अलंकृत किया गया। जिला विकास अधिकारी ने माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का स्वागत भी किया। वहीं पर जल बिरादरी के संयोजक डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे ने आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर दिया और डॉक्टर आराधना राज समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक जल दर्पण और मिथिलेश कुमार शुक्ला अपर आयुक्त जीएसटी के द्वारा लिखित पुस्तक पर्यावरण सुधार का विमोचन और लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, डॉक्टर संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, गौरव दयाल, मंडलायुक्त अयोध्या, कुलपति स्वामी केशवानंद कृषि विद्यालय बीकानेर राजस्थान, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जियालाल आर्य, पूर्व गृह सचिव बिहार, प्रोफेसर अरविंद दीक्षित, पूर्व कुलपति आगरा विश्वविद्यालय, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, श्री जगदीश प्रसाद मिश्र, पूर्व प्राचार्य एमडीपी एवं प्रोफेसर पीके श्रीवास्तव, प्राचार्य आरपीपी कॉलेज अमेठी की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि किस प्रकार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जल संरक्षण को लेकर चिंतित है और तरह तरह के कार्यक्रम चलाकर कैच द रेन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभा रही है। सरकार के साथ साथ सभी लोगों को जल संरक्षण के विषय में सोचना होगा, तभी इस प्रकार के कार्यक्रम सफल होंगे। वहीं पर जल बिरादरी के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे और जल पुरुष के रूप में विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने जल संरक्षण पर बृहद चर्चा की। आए हैं और तिलोई में सर का आगमन हुआ है। वहाँ से जायस में उन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपस्थली देखी है और जायसी शोध संस्थान देखा है। उसके निर्माण को, उसके पुनर्निर्माण को जल्दी से शुरू कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी को भी और शासन के जो सक्षम अधिकारी उनको भी दिया है। उसके बाद सर यहाँ ये जो जल के संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार थी उसमें सर आए। सर का स्पीच आपने सुना है, 40 मिनट का सर का स्पीच हुआ और बहुत ही प्रेरणादायक उद्बोधन था। हम सबको उससे बड़ा मार्गदर्शन मिला है और सर के मार्गदर्शन में जल संरक्षण की अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं, आज के सेमिनार में जो सारी बातें उठी हैं, उसको लेकर के जनपद प्रशासन अमेठी आगे बढ़ेगा। सर, किसी नए विजन पे चर्चा हुई है जल बिरादरी को लेकर के, जिस तरीके से जल को लेकर के भारी संकट भविष्य में देखा जा रहा है अमेठी में का जहाँ तक सवाल है, आपको पता है कि हमारे जहाँ पर हम खड़े हैं ये इलाका हमारा जल संरक्षण को लेकर संवेदनशील है। एक ब्लॉक हमारे प्रयासों से ही, आप सबके प्रयासों से ही भादर का जो ब्लॉक हमारा है वो क्रिटिकल से नॉर्मल लेवल में आ चुका है। तो ये हमारे प्रयासों का ही फल है और आगे भी इसे हम लगातार काम करते रहेंगे। जिले के विकास कार्यों को लेकर के भी कोई चर्चा हुई है? जो मैंने बताया आपको, जहाँ सर गए हैं। बाकी सर ने इन्वेस्टर समिट के बारे में बहुत विस्तार से हमसे बात करी है। एक एक इन्वेस्टर के बारे में बात करी है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कैसे उनके बारे में क्या तैयारियाँ हो रही हैं। सर को हमने कौहार के बारे में जो हमारी तैयारियाँ, तो कौहार का जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया जो शुरू होने वाला, बिजली वाले जो काम हुए हैं और जो 25 तारीख को हमने बैठक बुलाई है, वो सेक्टर वाइज उस सर को हमने ब्रीफ किया है। सर ने कहा इसकी पूरी तैयारी करके और कितना प्रोजेक्ट की क्या टाइम लिमिट होगी, टाइम लाइन होगी, उसके बारे में उनको अवगत कराया जाए। थैंक यू जी, आपके माध्यम से पहुँचेगा। आप हैं तो पूरा विश्वास है कि संदेश सब तक। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट।